जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के जो एग्जाम है 27 नवंबर 2020 को, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर का रिवीजन कराएंगे। जो कि पहले चैप्टर में मैंने मैथ्स का शुरुआत किया था और 92 तक करा चुका हूं। अभी 93 नंबर क्वेश्चन इसमें कराएंगे, तो आप इसको देखते रहिए और लास्ट तक साथ दीजिए। मुझे उम्मीद है जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत है 12। पहली संख्या शेष दो संख्या का औसत से 6 कम है और तीसरी संख्या शेष दो औसत से 6 अधिक है। तो पहला तथा तीसरी संख्या के बीच में अंतर क्या है, दोबारा देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूं और कैसे देखते हैं। औसत का मतलब होता है तीन संख्या का औसत का मतलब होता है तीनों संख्या को जोड़ से 3 से भाग करना। जैसे कि अगर एक संख्या x है, एक y है और एक z है, तो इसकी औसत मतलब तीनों संख्या का जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो कितना है, 12 है। पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा है, पहले हम इसको कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 36। ये एक नंबर समीकरण में भी आ गया। दूसरा क्या बोला, पहली संख्या शेष दो संख्या का औसत से 6 कम है। पहला संख्या शेष दो संख्या, पहला संख्या x है, शेष दो संख्या का औसत से 6 कम है। यानी कि पहला संख्या कितना है, x इक्वल टू शेष दो संख्या y प्लस जेड बटा टू से 6 कम है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसको एलसीएम करने से 2 होता है, y प्लस जेड माइनस 12। या कि और हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू y प्लस जेड माइनस 12 और 2x इक्वल टू, और हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस 12। ये दो नंबर कंडीशन है। तीसरा है तीसरी संख्या क्या है, जेड शेष दो की औसत से 6 अधिक है। यानी कि जेड जो है इक्वल टू शेष दो संख्या क्या है, x प्लस वाई से बटा 2, इसकी औसत से 6 अधिक है, प्लस 6। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, इसके बराबर हम इसको 2 होगा, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 12। और हम लिख सकते हैं 2z इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 12। और हम इसको लिख सकते हैं 2z माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 12। ये सूत्र नंबर 3 है, कंडीशन 3 है। तो 1 2 3 हो गया, क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, अभी बोला है इसमें x y z का हम मान निकालेंगे ताकि पहली और तीसरी संख्या के बीच में क्या अंतर है। पहला सूत्र ये है, तो इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको इसको मिटा देते हैं। कंडीशन नंबर 1 है, ये है। कंडीशन नंबर 2 ये है। कंडीशन नंबर 3 ये है। इसको अगर हम इससे ये कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अभी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, फर्स्ट समीकरण और दूसरे समीकरण को ऐड करने मतलब जोड़ देने से, इसको हम जोड़ने से क्या मिलता है, जोड़ने से देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 36। और दूसरा सूत्र क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। ये दूसरा नंबर सूत्र को हम इधर लिख दिया। अभी हम इसको कर रहे हैं, इसको ये माइनस जेड कर दिया, 3x इक्वल टू हो गया, ये माइनस 12 था, इसमें 3x इक्वल टू, इसके साथ इसको माइनस कर दिया तो 24, 3 के साथ ये कर दिया तो 8, तो x इक्वल टू हो गया 8। क्लियर है। और दूसरे कंडीशन में हम पहले संख्या के साथ तीसरे संख्या जोड़ने से हम z का मान भी मिल जाएगा। देखो कैसे है, पहले के साथ प्लस तीसरे के संख्या का ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। जोड़ने से क्या होगा, इसको जोड़ने से पहले संख्या क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 36 था। अभी तीसरा क्या है, 2z, ये z की जगह 2z ले लिया, और इसके साथ क्या, माइनस x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 12 है। हम इसको करेंगे x और y काट जाएगा तो 3z इक्वल टू 48, तो 3 16 8 16 हो जाता है, यानी कि z इक्वल टू 16 हो गया।
क्लियर हो गया। अभी हमें क्या बोला है, x इक्वल टू 8, z इक्वल टू 16। तो ये z है तीसरा संख्या और पहला संख्या है x। पूछा है पहला संख्या और तीसरी संख्या के बीच में अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो अतएव अंतर इक्वल टू ये 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 है। ये आपकी आंसर है। क्लियर है। थोड़ा सा स्पेस छोटा था, बाकी मैंने आपको टोटली आपको समझा दिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 36 पहला संख्या हो गया। दूसरा संख्या था जो 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस 12 था, ये दूसरा संख्या, ये पहला था, ये दूसरा था। और तीसरा संख्या था z माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या किया, पहले संख्या और दूसरी संख्या को पहले जोड़ा ताकि हमें x का मान मिल गया। फिर पहला संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा, दोनों जोड़ने से फिर y का z का मान मिल गया। पूछा क्या है, पहला संख्या तीसरी संख्या का बीच का अंतर क्या है। तो पहला संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 8 है। ये इसके आंसर है। मुझे उम्मीद है थोड़ा स्पेस कम था लेकिन समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक राशि 2 वर्ष में 882 रुपया हो जाती है और 3.5 वर्ष में 1018.50 रुपया हो जाते हैं। तो ब्याज दर क्या है। अभी देखो क्या बोला है, ये बोला सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में ये 882 रुपया हो जाती है। ये कि ये मिश्रधन है, अमाउंट कितना हो जाता है, मिश्रधन कितना हो जाता है। और 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष में 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है, 1018.50 रुपीज हो जाता है। यानी कि 1.5 साल का अंतर में, और 1.5 साल 2 साल या 3.5 साल से 2 साल माइनस है, यानी 1.5 साल का अंतर में ये रुपया में अंतर कितना हो जाता है, 108.50 और 882। यानी कि हम अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है, ये 6 है और 8 अगर 36 है तो यह आता है 8 1 10 136.50 रुपीज हो जाता है। तो इसका अंतर इतना होता है, इतने रुपया में इतना अंतर हो जाता है। क्लियर है। तो अगर हम 1.5 साल में इतना होता है तो 1.5 साल का मतलब होता है 2 1 3/2 3/2 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, ब्याज मिलता है 136.50। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 136.50 इंटू 3/2/3। यानी कि इसके साथ अगर हम इसको काट देते हैं तो 3 4 12 और इसके साथ हो जाता है 12 16 3 5 15.5 और यह इंटू 2 करेंगे तो 91 रुपीज होता है। एक साल में इसका इंटरेस्ट हो जाता है कितना, 91 रुपीज हो जाता है। तो इसका कितना बोला, 2 साल का, 2 वर्ष में ब्याज कितना है, 882 रुपीज। तो हमें दिया है 1 साल का इंटरेस्ट 90 रुपीज है, तो 2 वर्ष में इंटरेस्ट होगा, 2 वर्ष में होगा 91 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 2 और 9 दूना 18, 182 रुपीज 2 वर्ष का इंटरेस्ट होगा। और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 882 रुपीज और इसका प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है, ये है 182 रुपीज। यानी कि अमाउंट से जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा। यानी कि 007 700 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। 700 रुपए इसका मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये इंटरेस्ट है, तो मूलधन हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दर कितना है। तो दर इक्वल टू, दर मतलब रेट, रेट इक्वल टू सीधी सी फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बाकी रहता है आर इंटू प्रिंसिपल इंटू टी। तो अगर हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 700 रुपया, 700 रुपया नहीं, इंटरेस्ट 700 रुपया है इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमें निकाला था, प्रिंसिपल हमें 88 प्रिंसिपल हो गया, इसमें से मूलधन से हमने मिल रहा है 700 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 700 रुपया हमारा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट 182 है। 2 साल के लिए इंटरेस्ट है 182, 1 साल के लिए 91। अगर हम T1 देते हैं तो इंटरेस्ट हम क्या लेंगे, 91 लेंगे। अगर 2 साल के लेंगे तो 182 लेंगे, तो हमारे पास तो हमें 2 साल लिखना पड़ेगा। तो ये अगर 1 साल का सुमा 1 साल का निकाला तो रेट निकालने के लिए हमने क्या करना, इसका निकाल दिया। तो
इसके साथ जो हम इसको क्या किया, 1 2 1 2 कर दिया, और इसके साथ इसको काट दिया तो 7 13 का 13, तो R इज इक्वल टू 13% है। हमें पूछा दर कितना है, तो दर इज इक्वल टू 13% है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, सवाल अच्छा था। पूछा गया है साधारण ब्याज का 2 वर्ष में 882 रुपया है और 3.5 वर्ष में 1018 रुपया 50 पैसा है, तो ब्याज दर कितना है। यानी कि वर्ष में 1.5 साल का अंतर है, तो अमाउंट में ब्याज का अंतर है 3650, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का 91 होगा। और मुझे 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो 2 साल का ब्याज निकल दिया 182, तो ब्याज से मिश्र धन से अगर इंटरेस्ट निकल दिया तो हमें प्रिंसिपल मिल गया। जब प्रिंसिपल मिल जाता है, अगर हमें 1 साल का रेट निकलना है तो सिंपल इंटरेस्ट 100 इंटू पी इंटू टी, तो 1 साल का निकलता है टी इज इक्वल टू 1, तो इंटरेस्ट पे हम 91 करेंगे और इस काटेंगे, जोड़ करें 7 13%, इसकी आंसर है। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, राहुल ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। उसने घड़ी का कीमत 779 रुपीज अदा की, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस क्या है, जबकि कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितना, 24% छूट, 24% छूट, डिस्काउंट, छूट का मतलब अगर किसी चीज का मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो कॉस्ट उसको खरीदा कितने में, उसको 70, 100 माइनस 70 तो 24 इज इक्वल टू 76 रुपीज में खरीदा। तो यानी कि हमें पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस दिया, घड़ी की कीमत जितने रुपया में खरीदा वो दे दिया, हमें पता करना मार्केट प्राइस, यानी कि 76 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो, तो मार्केट प्राइस हो गया 100 रुपीज। अगर 1 रुपया हो गया तो 100/76, और इसके साथ जो है 779 में खरीदा, तो 779 में खरीदी, तो 100 इंटू 779/76। अब इसको काटने के लिए हम आसान तरीका ये है, इसको छोटा से काटेंगे तो 38 38 है, इसको क्या 50 है, इसको काटो तो 19 दुगुना 38 है, इसको काटो तो 25 है, 19 के साथ इसको काटेंगे तो 4 19 में 41 हो जाता है। तो इसको अगर हम गुनेंगे 25 गुना 91, इसको 41, 25 को 41 से गुना करेंगे तो 25 हो जाता है, इंटू 4 5 0 2 2 2 4 2 8 और 2 10, यानी कि 1025 रुपीज होता है, 1025 रुपीज में हो जाता है। तो इसके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है मार्केट में अंकित मूल्य जो है 1025 रुपीज है। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पे 30% हानि हुई और 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपया में बेचना चाहिए। अभी देखो इस क्वेश्चन का 2 थ्योरी है। सबसे पहले जो 30% हानि है, 30% हानि का मतलब होता है उसने 70 रुपीज में बेचा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना 70 रुपीज है, जबकि कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 100 रुपीज होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपया हो तो कॉस्ट प्राइस कितना 100/70 है, और 700 रुपये में बेचा तो 700 रुपया हो तो 100 इंटू 700/770, तो इसके साथ इसको काट दिया 10, यानी कि 1000 रुपया क्या हुआ इसका कॉस्ट प्राइस है। इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना 1000 रुपया था और बेचा कितना 700 रुपये, तो यानी कि 30% हानि, सीधी सी बात है। दूसरा क्या, उसको लाभ करना है 30%। अगर 30% प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट यानी कि लाभ करना है, तो इसको क्या करना है 100 रुपया का चीज जो है कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 130। 30% प्रॉफिट का मतलब भी होता है 130, तो 1 रुपये में होने से 130/100, और 1000 रुपया का सामान था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लाभ होता है, लाभ और लॉस डिपेंड अपॉन द कॉस्ट प्राइस, तो 1000 रुपया होने से इंटू 1000, यानी कि ये दोनों और ये दोनों काट दिया, यानी कि 1300 रुपया। तो 1300 रुपये में बेचने से उसको 30% प्रॉफिट होगा। और इसकी शॉर्टकट थ्योरी कैसा है, शॉर्टकट थ्योरी से सीधी सी बात है, इसको बेचना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना हुआ 700 रुपया था, तो 100 रुपया का चीज को उसने 70 में बेच दिया, उसके बाद उसको लाभ करना 130 रुपये में बेचना है 100 रुपये की चीज, तो अगर ये काट दिया और इसके साथ इसको काट दिया तो 10 हो गया, यानी कि 1300 रुपया। इसको 1300 रुपये में बेचने से इसका होता है प्रॉफिट होता है 30%। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
ए और बी कोई साझेदारी में का कार्य 5:6 अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू करते हैं। 8 महीने बाद ए अपने काम को इस कार्य से हटा लेता है। यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने पूंजी कितने महीने तक रखी थी। पूंजी जो है उसको कितने महीने तक, उन्होंने समय पूछा, टाइम कितना था इसने लगा था। क्वेश्चन क्या है देखो, ए और बी इसकी जो कार्यों का जो है साझेदारी में इसने पूंजी लगाया, कितना पूंजी लगाया, ये 5:6 ये पूंजी लगाया, 5:6 और पूंजी लगाया। अभी कितने महीने तक, ये 8 महीने तक पूंजी लगाया, यानी कि 5:8 महीने तक लगाया। और 6 कितने महीने तक नहीं पता तो हमने 6 का टी लिख दिया। लेकिन उन्होंने यदि उन्होंने लाभांश किया 5:9 अनुपात में उसको लाभ पाया, इसका प्रॉफिट का परसेंटेज 9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 8/6 × T इक्वल टू इसकी लाभ कितना 5/9। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5 तो कट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6T इक्वल टू 8×72 और इसके साथ इसके अन्य तो 12 अतः T इक्वल टू 12 महीने। माहों की बात है तो 12 महीने में इसने शुरू किया। पूंजी बी का पूंजी कितने महीने तक चला, 12 महीने तक चला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है 72 किलोमीटर/आवर, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो लंबाई कितनी है, मतलब ये है रेल और ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का लंबाई है 200 मीटर और रेल की लंबाई पता नहीं, माना कि रेल की लंबाई कितना है, x है। तो हमें डिस्टेंस यहां से मिल जाता है, डिस्टेंस हो गया x + 200 मीटर, 200 मीटर है। ओके, और टाइम कितना है 22 सेकेंड। जब ये 22 सेकेंड आई है, यहाँ क्या है चाल बता दिया 72 किलोमीटर/आवर, तो यानी कि चाल स्पीड जो है 72 किलोमीटर अगर है किलोमीटर/आवर है, इसको मीटर/सेकेंड करने से 5/18 से हम भाग करेंगे। इसके साथ इसको काटेंगे तो 4×8 फिर 4×32 4×18 यानी कि 20 मीटर/सेकेंड आता है। क्योंकि हमने सब मीटर/सेकेंड, तो किलोमीटर/आवर होता है और मीटर/सेकेंड होता है, तो मीटर/सेकेंड में कर लिया। आगे क्या है, आगे है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमें पूछा क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस लंबाई बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना 20x + 200 मीटर और स्पीड के कितना 20 मीटर, टाइम कितना 22 सेकेंड। तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम कर देंगे तो 22 × 2 = 240, तो x + 200 = 44, तो x = 440 - 200 इक्वल टू x = 0, 4 और 2 240 मीटर। 240 मीटर ट्रेन की लंबाई, x का मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है 240 मीटर। ये इसके आंसर है। क्लियर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक आयत का लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है और इसकी क्षेत्रफल जो है 1728 मीटर स्क्वायर है। तो अभी पूछा इसका परिमाप कितना है, तो अभी यहां से हमने माना कि ये अनुपात में है, इसका 4x है और ये 3x है। तो जब इसको 4x/3 है तो इसकी क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया कितना होता है L × B, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4x × 3x यानी कि 12x² है। प्रश्नानुसार 12x² यानी कि 12x² = कितना है 1728 है। तो x² = होगा 1728/12। इसके साथ इसको काटने से 144 होता है। 144 का मतलब होता है 12 का वर्ग है, तो ये वर्ग काट देंगे तो x = 12 हो जाएगा। x = कितना होगा 12 होगा। x 12 होगा तो 4 × 12 यानी कि 48 होगा और 3 × 12 यानी कि 36 होगा। तो इसकी लंबाई इतना मीटर है और चौड़ाई इतना मीटर है, चौड़ाई इतना है। तो अभी इसकी क्या मामला है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है पेरीमीटर होता है। ये चारों साइड को क्या बोलते हैं परिमाप। परिमाप = 2 × L + B, ये इसकी फॉर्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 48 + 36 मीटर
यानी कि 2 इंटू इसको जोड़ेंगे 8 अच्छा 14 4 हाथ गया तो 4 4 8 84 यानी कि 8 2 8 और 8 2 16 168 मीटर है। तो वो ये परिमाप हो गया इतना मीटर। क्लियर है? देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी का कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर अनुपात दे रखा, तो हम अनुपात के हिसाब से सॉल्व करेंगे। मान लो ए अनुपात बी, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है। तो यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसी काम को करता है तो ये अकेला 15 दिन में करता है, तो ए इंटू 15 दिन में पूरा करता है, तो बी हमें पता नहीं, तो बी हमें मानो कि इसका डी दिन में पूरा करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 15/5 डी इज इक्वल टू, इसके साथ इसको 3 इक्वल टू 3 4 12 12 दिन में पूरा करेगा, दिनों में डी काम को पूरा करेगा। क्लियर है? तो ये इजी प्रोसेस है। मैंने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम लगाया और धीरे धीरे मैंने समझाया, छोटे शिशु की तरह मैंने समझाया। मुझे उम्मीद है ये पूरे जो है मैंने बताया ये आपको समझ में आया होगा। मैं टाइम को ध्यान नहीं रखा, आराम से इसको आपको समझाया। तो मुझे उम्मीद है मेरा चैनल को अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एंड बाय।